नमस्ते। कांग्रेस पार्टी अपने आप को नए रंग रूप में ढाल रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस बनने की दिशा में अग्रसर है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश भर में कांग्रेस की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को हम जब देख रहे हैं तो उसको देखकर ये लगता है कि कांग्रेस उन तमाम कमियों पर अब काम कर रही है जिस पर कांग्रेस में सिर्फ बात होती थी, काम नहीं होती थी। क्योंकि आज मैं इस वक्त आपके सामने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए बैठा हूं, तो हरियाणा में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं और जो लोग हरियाणा के बाहर के हैं उनको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। हरियाणा को लेकर कांग्रेस का बड़ा मजाक देश भर में उड़ाया जाता था। कम से कम जो हिंदी पट्टी है, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, पंजाब तो हिंदी पट्टी नहीं है, नॉर्थ इंडिया कह लीजिए, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन राज्यों में हरियाणा को लेकर कांग्रेस का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। इन राज्यों में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है। आप कंपैरेटिवली अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, दिल्ली जैसे राज्यों से अगर आप तुलना कीजिएगा, दिल्ली में तो जब से शीला दीक्षित की सरकार 13 से गई उसके बाद वो विधानसभा में 0-0 ही है, लोकसभा में 0 है। यूपी बिहार में तो दशकों हो गए जहां पर कांग्रेस वहां पर 3 नंबर 4-5 नंबर की पार्टी है। तो इसका जवाब कैसे मिला? हरियाणा में लगभग 11 साल से संगठन नहीं बना था, मतलब जिलाध्यक्ष नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने उस पर काम किया और जिलाध्यक्ष 1 दशक से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद जिलाध्यक्ष बनाए गए। और उस जिलाध्यक्ष की जो लिस्ट आई उसमें कांग्रेस पार्टी ने, जो राहुल गांधी आजकल ओबीसी की बहुत बात करते हैं, ओबीसी समीकरण को साधा गया, युवाओं को बड़ी संख्या में मौका दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो समस्याएं थी, जो गुण दोष था, जो दोष रहे, उन दोष पर काम करना शुरू कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। और उसका एक नतीजा क्योंकि हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो उसी पर मैं बात कर रहा हूं कि कैसे हमें ये समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी में वाकई कोई काम हो रहा है। तो 11 साल के बाद कांग्रेस ने अपना संगठन विस्तार किया, जिलाध्यक्ष नियुक्त किए। पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक अप्रत्याशित हार हुई, क्योंकि उस चुनाव के वक्त कहा यह जा रहा था, कांग्रेस पार्टी खुद मान के चल रही थी कि बुरे से बुरे स्थिति में हम 50 से ऊपर सीटें लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता ऑफ रिकॉर्ड बताते थे कि इस बार थोड़ी मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाई। तो अब कांग्रेस पार्टी में फिर जब से 19-24 का विधानसभा चुनाव गुजरा, तो उसके बाद ये प्रश्न उठने लगा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन होगा। कांग्रेस में मोटे तौर पर 2-3 गुट हमेशा से रहे हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है जिसकी बहुत बात होती है, एक गुट है जिसमें सुरजेवाला हैं और सांसद हैं राज्यसभा के, कुमारी शैलजा हैं, वर्तमान लोकसभा की सदस्य हैं, किरण चौधरी होती थी जिनको एसआर के ग्रुप बोला जाता था। किरण चौधरी तो अब बीजेपी में चली गई है, राज्यसभा की मेंबर हैं। ये 2 ग्रुप मोटे तौर पर माना जाता है। और एक और ग्रुप है कैप्टन अजय यादव, ओबीसी मोर्चा जो ओबीसी सेल है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष होते थे। और कैप्टन अजय यादव भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी खेमे में हैं। इस बीच में 2024 के बाद एक और गुट, आप गुट कह सकते हैं, लेकिन वो उस सरीखे का पावरफुल गुट नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ अभी क्रिएट नहीं किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, उनके बेटे बीजेपी में गए, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, चुनाव हार गए। हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि उनका अपना एक गुट है मोटे तौर पर आप, और तो अभी वो एक इंडिविजुअल, मानिए बड़े नेता है, सब मान सम्मान करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना कोई कांग्रेस में गुट स्थापित नहीं किया है। अभी उनका पूरा फोकस अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को संवारने का, जिसकी वो एक यात्रा भी निकाल रहे हैं। अब आता है कैप्टन साहब। कैप्टन साहब के साथ क्या है कि कैप्टन साहब हुड्डा के तो विरोधी हैं, लेकिन कभी जो एसआर के गुट होता था, जो अब एस और आर हो गया है, वो उनके करीब हैं। लेकिन क्या कैप्टन अजय यादव सुरजेवाला
या शैलजा को अपना नेता मानते हैं, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए उनको मैं कहता हूं उनका एक अपना खेमा है, और उसकी एक बड़ी वजह है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब चर्चा पिछले 2-3 दिनों से ये आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, जिस दिन से 1 महीने से ऊपर हो गए जब कांग्रेस पार्टी की वो लिस्ट आई जिसमें उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेगी और एलओपी 1 साल से ऊपर 1 साल होने को आ गया, अभी तक कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है। तो मैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्रदेश अध्यक्ष का। प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है? तो 2 दिनों से एक नाम खूब चर्चा में आया है, चिरंजीव राव। चिरंजीव राव अगर बनते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि उसके फैक्टर्स क्या हूं मैं आपको बताता हूं। चिरंजीव राव कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, ये एक उनके साथ प्लस पॉइंट जाता है। दूसरा फैक्टर उनके साथ एड ऑन होता है, युवा हैं। तीसरा फैक्टर उनके साथ एड ऑन होता है कि वो ओबीसी हैं, जिसकी राहुल गांधी को आजकल बात करते हैं। चौथा फैक्टर उनके साथ जाता है कि वो दक्षिण हरियाणा से हैं। दक्षिण हरियाणा लगातार अपना प्रतिनिधित्व मांगता है, हालांकि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो भी दक्षिण हरियाणा के ही आप उनको मान सकते हैं, दक्षिण हरियाणा के ही हैं। लेकिन दक्षिण हरियाणा बार बार ये मांग करता रहा है, बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस के अंदर भी, कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है। तो अगर चिरंजीव राव को बनाया जाता है प्रदेश अध्यक्ष, और अगर उनका नाम चर्चा में आया तो कहीं ना कहीं बात तो हो रही होगी, तो ये 4-5 जो इश्यूज हैं उनको एक साथ एड्रेस कर दिया जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि एक और फैक्टर मैं बताऊंगा, चिरंजीव राव इस देश के एक सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने से भी रिश्ता रखते हैं। चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। ये उनका हरियाणा की राजनीति में तो आप कह सकते हो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, लेकिन हरियाणा से बाहर जैसे आप निकलिएगा तो उनका जो परिचय है, उनका जो कैनवास से बड़ा हो जाता है। लालू प्रसाद यादव के वो दामाद हैं, और इस देश में लालू प्रसाद यादव का दामाद होना छोटी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव आज भले वो सियासी वोटी वाली राजनीति में नहीं है, अस्वस्थ हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भारत की सियासत में पिछले 3-4 दशक में अपना एक ऐसा नाम बनाया है कि उनका अपना एक लोहा है, उनका अपना एक फैन बेस है, और देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अच्छा बुरा उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बिहार में कहावत है ना कि अंग्रेजी में कहावत है जो लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि आप लालू को पसंद करें ना पसंद करें, लालू प्रसाद यादव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आज भी लालू प्रसाद यादव वो दम रखते हैं। तो चिरंजीव राव के साथ एक ये भी प्लस पॉइंट जाता है कि अगर लालू परिवार की तरफ से, यानी लालू प्रसाद यादव की तरफ से सोनिया गांधी या राहुल गांधी को अगर मैसेज कन्वे हो जाए कि उन्हें अपने दामाद का पॉलिटिकल भविष्य मजबूत करना है, तो लालू प्रसाद यादव की इस बात को खारिज करना इतना आसान नहीं होगा। वो भी इस परिप्रेक्ष्य में कि अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी वहां पर आरजेडी के साथ गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार की अपनी एक राजनीतिक खेल है, ऊपर नीचे उस पर मैं बात नहीं करूंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के परिवार के बीच बड़ा ही मजबूत पॉलिटिकल रिश्ता रहा है, और ये हर बार साबित हुआ है। लालू प्रसाद यादव के लिए अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो गर्माहट राहुल और प्रियंका के साथ लालू जी का है या नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल जो संबंध है वो बड़ा मजबूत है, और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से आगे एक स्टेप आगे है, परिवार का है। तो अगर थोड़ा भी 19-20 राहुल गांधी या कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है उनके ज़हन में चिरंजीव राव का अगर नाम चल रहा है, और उसमें अगर 19-20 होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 और 20 का मसला बनता है, अगर 18-20, 17-20, 19-20 का मसला बनता है, और उसमें लालू फैमिली की तरफ से विशेष तौर पर लालू जी का फोन सोनिया जी को या राहुल जी को चला जाता है, तब तो आप इतना ही मान के चलिए कि हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का होगा वो चिरंजीव राव होगा। अब इसमें ये देखना है कि क्या लालू यादव इस चीज को लेकर, क्योंकि ये सब बातें
परिवार की होती है, बंद कमरों की होती है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आता कि लालू जी ने कब सोनिया जी को, राहुल जी को फ़ोन किया, कब किया। लेकिन चिरंजीव राव का नाम अचानक अगर आया है तो कुछ ना कुछ इसका तो एक मैसेज है। और चिरंजीव राव अगर बनते हैं तो उनके साथ बड़ी ही 4-5 जो चीज़ें मैंने गिनवाई उनके साथ ऐड ऑन होती जाती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कोई, मेरे जहन में भी ऐसी कोई बात नहीं आ रही जिसको आधार बनाकर ये कहा जा सकता है कि चिरंजीव राव को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। इस वक्त मेरे जहन में तो ऐसा एक भी टॉपिक या इशू नहीं आ रहा जिसको मैं आधार बनाकर ये कह पाऊं या कह सकूं कि ये एक मुद्दा है जिसके कारण चिरंजीव राव नहीं बनेंगे या इनको नहीं बनाया जा सकता है। तो वीडियो में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या चिरंजीव राव हरियाणा कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं, क्या उनको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आलाकमान उनको बनाएगा या नहीं बनाएगा, और उनके साथ पॉजिटिव चीज क्या जुड़ती है। और अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव चीजें भी है तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।